नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोमदत्त पंडित पर। आज हम बात करेंगे उनके लिए जिनका मूलांक 2 है और 2025 का साल उनके लिए कैसा रहेगा। मूलांक 1 वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा, ये वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर बना चुका हूँ और आपने उस वीडियो को बहुत ही पसंद किया है, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। अभी इसमें बात करते हैं मूलांक 2 वालों की, कैसा उनके लिए साल 2025 रहेगा। अगर आपका जन्म किसी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2। मूलांक 2 का संबंध चंद्रमा से होता है, जो इमोशनल और इंट्यूटिव नेचर का प्रतिनिधित्व करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2025 मूलांक 2 वालों के लिए कैसा रहेगा। 2025 का जो टोटल मूलांक आता है वो 9 आता है। 2 + 0 + 2 + 5 = 9। मूलांक 9 का संबंध मंगल से होता है, मार्स से होता है, जो एनर्जी, डिटर्मिनेशन और एक्शन का प्रतीक है। इस साल चंद्रमा और मंगल का कॉम्बिनेशन मूलांक 2 वालों के लिए कैसा रिजल्ट आएगा। ये साल आपके लिए सेल्फ ग्रोथ और डिसीजन मेकिंग का होगा। इमोशनल बैलेंस और प्रैक्टिकल नेचर को आपको मैनेज करके इस साल चलना होगा, क्योंकि मूलांक 2 वाले जो रहते हैं वो इमोशनल होते हैं और जो 9 है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नेचर देता है। तो इस साल इन दोनों चीजों का, इमोशनल और प्रैक्टिकल नेचर, ये आपको कहीं ना कहीं बना के चलने होंगे। चूंकि न्यूमरोलॉजी में 2 नंबर और 9 नंबर आपस में एंटी नंबर भी हैं, इस साल कुछ ऐसा ज्यादा खास मूल्यांक 2 वालों के साथ होने वाला नहीं है। लाइफ एक सामान्य सी लाइफ रहने वाली है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें रहेंगी मूलांक 2 वालों के साथ में जो बहुत ही अच्छी रहने वाली है। करियर की बात करूं मैं मूलांक 2 वालों के लिए इस साल, तो जो विदेश में जाना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं या जॉब के लिए जाना चाहते हैं, ये साल उनके लिए काफी अच्छा होने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस साल आपको, अगर आपका वीजा रुका हुआ है तो वो आपको परमिशन मिलेगी उसकी, और आपका विदेश जाने का मौका इस साल पूरा होने के पूरे योग बन रहे हैं। लेकिन आपको इस साल जो भी डिसीजन लेने हैं वो बहुत ही सोच समझ कर लेने हैं। आपको इस साल इमोशनल डिसीजन नहीं लेने हैं। इन इमोशनल डिसीजनों से आपको इस साल बचना है। आपको इस साल कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। जनवरी से अगर अप्रैल तक की बात करें तो इस साल आपको नई चीजें शुरुआत करने के लिए रहने वाला है। आप कोई नया प्रोजेक्ट चालू कर सकते हैं। अगर आप जॉब में नहीं हैं तो इस साल आप, इन महीनों में आपके जॉब के मिलने का चांस है। आप नया घर लेना चाहते हैं तो उसका योग आपका बन रहा है, ये आप कर सकते हैं इस साल। जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपके कुछ भी नया स्टार्टअप करने का योग बन रहा है। लेकिन अपने फाइनेंस का बहुत ध्यान रखें, सोच विचार कर ही आगे बढ़ें। क्योंकि मैं बार बार इस चीज का कह रहा हूँ कि मंगल का साल है। कहीं ना कहीं आपको जो डिसीजन है वो सिर्फ और सिर्फ दिल से नहीं लेने हैं, पूरा का पूरा उसका अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आपको सोच विचार कर ही आगे बढ़ना है। मई से अगर अगस्त तक की बात करें तो इस साल प्रमोशन का आपका ये जो टाइम पीरियड है वो आपका बन रहा है। कहीं ना कहीं लोगों के प्रमोशन होने के चांस हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, नया घर अगर आपका बन रहा है तो इस साल उसमें शिफ्ट होने का समय है। नई गाड़ी, कार लेने का योग आपका बन रहा है। तो ये सब चीजें आपको देखनी है। मई से लेके अगस्त तक के बीच में आपके कुछ ना कुछ प्रमोशन का, प्रमोट होने का आपका योग बन रहा है। लेकिन वही है कि आपको पेशेंस रखना है, आपको जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। सितंबर से दिसंबर तक की बात करें तो ये फाइनेंस स्टेबिलिटी को लेके ये समय रहने वाला है आप लोगों का। अगर आप क्रिएटिव फील्ड या कुछ सर्विस रिलेटेड फील्ड में अगर हैं तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी और सर्विसेज जो एक्टिविटीज रहेंगी वो कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ दिलाएंगी। और रिलेशनशिप को लेके अगर बात करते हैं मूलांक 2 वालों के लिए, तो ये साल आपको बहुत ही संभल कर रहना है, क्योंकि कई लोगों के चेहरे से इस साल नकाब उतरने वाला है। जो चेहरे अभी तक ढके हुए थे नकाब में, उन सब के चेहरों से ये साल नकाब उतार कर आएगा। आपको इस साल बहुत ही सावधानी रखने का, क्योंकि मूलांक 2 वाले इमोशनल और सेंसिटिव नेचर के होते हैं। तो ये जो साल है वो आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं क्लियरिटी लेकर आएगा। मैं जैसा कि अभी कहा, नकाब उतारने वाला साल है। तो इस साल लोगों के चेहरे से नकाब उतरेंगे, लोगों को क्लियरिटी रहेगी अपने रिलेशनशिप को लेकर। सिंगल्स के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि वो सिंगल से डबल
होने के पूरे पूरे उनके योग हैं, शादियों के योग बन रहे हैं। लेकिन फिर वही कहता हूँ कि आपको अपने दिल की बात समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको समझना, सामने वाले को आप पूरी तरीके से समझेंगे, उसके बाद ही आप आगे रिलेशनशिप में बढ़ पाएंगे। जो मैरिड या कमिटेड लोग हैं उनके लिए बात करूं तो बहुत अच्छा ये रहने वाला है, पर लेकिन अपने कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग को समझें, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी लाइफ को खराब कर सकती है और मैटर बहुत आगे बढ़ सकता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी संभल कर चलने वाली है। जो भी रिलेशनशिप में है या जो लोग कमिटेड हैं उन लोगों के लिए स्पेशली मैं ये बात कर रहा हूँ। एक, आपको अपने रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं लानी है। आपको अपने पार्टनर को पूरी तरीके से समझकर और उसको समझाकर ही अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। अगर हेल्थ को लेके इस साल बात करें तो आपको अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ 2 और 9 नंबर ये आपस में एंटी नंबर हैं। तो इस साल कहीं ना कहीं आपको स्किन से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलेंगे। आपको स्किन एलर्जीज जैसे हो गई हैं, पिंपल्स हो गया है, ये सब इश्यूज आपके साथ में हो सकते हैं। ब्लड के रिलेटेड इशू एक इस साल है तो वो रहने के पूरे पूरे चांस है। वो आपको उन चीज़ों में ध्यान रखना है। इस साल आपको मेडिटेशन, योगा, विशेषकर एक्सरसाइज पर ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये साल आपको कोई ना कोई बीमारी लेकर आने वाला है। आपको अपनी डाइट को बैलेंस कर कर चलना है और हमेशा इस पूरे साल आप एक मैनिफेस्टेशन कीजिए अपनी हेल्थ को लेकर, एक्सरसाइज कीजिए इस पूरे साल को, क्योंकि ये साल आपको बहुत कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर स्पेशल टिप्स की बात करूँ मूल्यांक 2 वालों के लिए, तो जैसा कि मैं अपनी और वीडियोस में कहता हूँ, जो चंद्र स्नान है जिसको मैं हमेशा बताता हूँ, आपको शुक्ल पक्ष में स्पेशली पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों का स्नान करना चाहिए, उसमें टहलना चाहिए थोड़ी देर। ये आपके मन को बैलेंस करेगा, आपकी लाइफ को बैलेंस करेगा। इस साल आपको रेड कलर को अवॉइड करना चाहिए पूरी तरीके से। सिल्वर और व्हाइट कलर का आपको इस्तेमाल इस साल करना चाहिए और रेड कलर को आपको इस साल अवॉइड करना चाहिए। इस साल मेडिटेशन आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आप इसको अपनी डेली लाइफ के रूटीन में बना लीजिए कि मेडिटेशन और एक्सरसाइज इस साल आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करा सकते हैं। साल 2025 आपके लिए बैलेंस और फोकस का साल हो सकता है। अगर आप अपने इमोशनल और प्रैक्टिकल नेचर के बीच में बैलेंस बनाए रखते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके मूल्यांकन से जुड़ी और भी इंसाइट्स के लिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।